अगर ये हो जाए तो भगवान की प्राप्ति कुछ दिनों की चीज है। कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई आसन नहीं है, पर ये चार सूत्र अगर घटित हो जाए तो भगवान बिना कोई तपस्या, बिना किसी नियम के शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएंगे। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गीता वाटिका वाले अपने बाबा सरकार श्री राधा बाबा सरकार ने भगवान के शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के चार सूत्र बताए। उन्होंने कहा अगर ये हो जाए तो भगवान की प्राप्ति कुछ दिनों की चीज है, उसमें कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई आसन नहीं है, पर ये चार सूत्र अगर घटित हो जाए तो भगवान बिना कोई तपस्या, बिना किसी नियम के शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएंगे। वो कौन से हैं? बाबा ने कहा तो ये चार चीजें बस जान भर लें अच्छे से, और इन चार चीजों को जान भर लें और दृढ़ता से मान भर लें। बस इन्हें जानो मानो, ये चार चीजें, फिर काम हो जाएगा, भगवान शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएंगे। बाबा कहते थे, जब हमने सुना, शास्त्र इत्यादि कहते हैं, संतों ने भी यही कहा है, भगवान सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र सब जगह है, तो फिर भगवान कहाँ है? यहाँ भी है। तो आप जो कमरे में बैठो तो सोच लेना भगवान है यहाँ, मेट्रो में भगवान है ना, ऑफिस में भगवान है, यही है, होंगे में नहीं है, अभी है। जब हमें है में जीने लग जाएंगे तो वह है प्रकट हो जाएगा। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नहीं। पर देखो, नहीं सो प्रगट देखिए, जो चीज नहीं है वो दिख रही है आपको, है सो दिखे नहीं। देखो धरती गोल गोल घूम रही है पर आपको दिखती है स्थिर। ये चांद तारे है ना, ये है ही नहीं, कई तारे तो है नहीं। ऐसे कहते हैं करोड़ों साल पहले प्रकाश चला था, कई तारे ऐसे भी हैं जिन्हें आने में करोड़ों वर्ष वहां के प्रकाश को लगा है। वो तारे अपनी जगह छोड़ चुके, कई तारे तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो रेड जायंट स्टार बन के खत्म हो गए, तब भी उनकी रोशनी और हमें लाखों साल तक दिखते रहेंगे। ये जो कहते हैं ना भूत देखे, मतलब जो पुरानी चीज आपको दिख जाए, इसे भूत बोलते हैं। ये इतने सारे आकाश में भूत दिख रहे हैं, कई तारे हैं जो है ही नहीं और आपको दिखेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी लाखों साल तक दिखेंगे, क्योंकि वो प्रकाश था, लाखों साल पहले चला था। आप समझ रहे हैं? आज जो आप तारे देख रहे हैं वो कई लाख साल पहले की इमेज है। प्रकाश को आने में लाखों साल लग गए। कौन कौन सी गैलेक्सीज, कौन कौन से कॉस्मिक सिस्टम से आ रहे हैं। आप समझो, जो नहीं है सो वो आपको दिख रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा। आप हैं इस शरीर को चलाने वाली सत्ता। बच्चे थे आप, तभी आप ही घुसे हुए थे इसमें। काका मुझे बताओ, जब आप बहुत पतले से मेरे पास आए थे, पीयूष जैसे थे, ठीक है, याद है ना, 11वीं में, आज से लगभग 17-18 साल पुरानी बात हो गई, 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले मेरे पास आए थे, तो ये पीयूष जैसे थे, तभी आप थे उसके भीतर। और अब देखिए 4 पीयूष आ जाए तो आप मुझे बताओ, अभी भी आप ही हो। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम अंदर होंगे, भीतर। समझ रहे ना? एक तत्व है, तो वो जो है ना वो दिख ही नहीं रहा, और ये चेंजिंग होती हुई चीजें रोज हमें दिख रही है। बस इतना ध्यान है। हमारे लाला जी, इनको प्यार से घर वाले मुन्ना कहते थे, तो मुन्ना इतना सा था, मुन्ना के सामने हम सब मुन्ना लगते हैं। सोचो, वो एक बात देखो, भगवान सर्वत्र हैं तो अभी यहां है, इस जगह है, होंगे में नहीं बोलो, है। जब सर्वत्र है तो यहाँ भी है, दशात गार्डन में भी है, शालीमार गार्डन गणेशपुरी के इस मंदिर में भी है। अगर आपको फ़ोन कर दे, भाई साहब जान रहे हो आपके घर पे इस समय जो ड्राइंग रूम है उसमें भगवान बैठे हैं, आप दौड़ देंगे, भगवान बैठे हैं, होए होए वहाँ भगवान है, जाओ
आदमी करेगा ना, तभी क्या बोलते कबीर बाबा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, हैं, कहते हैं ना ऐसे। वो कहने का भाव ये नहीं कि वहाँ नहीं है, वो कह रहे हैं, है ना, अरे पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासे, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भ्रवर निवासी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी, जाको ध्यान धरे मुनि हरि हर मुनि जन सहस 88, जाको ध्यान धरे नित विधि हर मुनि जन सहस 88, 88,000 ऋषि जिनका ध्यान करते हैं, सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। हाँ है हाजिर तो है दूर दिखावे, देखो भगवान कहाँ है, एकदम पास, लेकिन तुझे वो लगता है कि बहुत दूर है, बैकुंठ जाऊंगा वहां मिलेंगे गोलोक में, अरे हर जगह वहां होंगे, पर उतने के उतने तेरी छाती में तेरे पास है हाजिर तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी, दूर की बात सुन के निराश होते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीर जी कहते हैं दूर की बात निराशी है, पर गुरु बिन भरम नहीं जाएगा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, मोहे सुन सुन पानी में मछली प्यासी है, मुझे सुन सुन के हंसी आ रही है। तो भगवान सर्वत्र है तो यहाँ भी है, इसलिए पहले तो ये सोचे भगवान यहाँ है, ठीक है, अब दूसरी बात बताते हैं, सर्वत्र है, कोई चीज़ सब जगह होती है, आकाश भी सब जगह है, ऐसे तो हवा भी हमें लगती है कि सब जगह है, कई जगह हवा नहीं होती है, अंतरिक्ष में नहीं है, पर आकाश तो है, तो कोई चीज़ सब जगह होने से काम नहीं बनेगा, हाँ? वो क्या है, भगवान सर्वत्र हैं, और दूसरा क्या, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, तान हम वेद सर्वाणी न तुम वित्थ परम तप, मैं सब जानता हूं उन सबको, तू नहीं जानता पार्थ, बहुनी में व्यतीता ने जन्माने तब चार जो है, भगवान को सोचना नहीं पड़ता। एक मिनट पार्थ मुझे सोचने दो, भगवान बताएंगे इस करोड़ इतने खरब साल पहले उस दिन इतने बज के इतने मिनट वो टाइम बता देंगे, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। देखो ऋषि मुनि भी बहुत सारी चीज़ बताए थे, पर क्या लगाते, ध्यान लगे मेडिटेट करेंगे, फिर ये बात है, दिखाते ना रामायण सीरियल देखा था आपने, ऋषि मुनि ध्यान लगाते, ओम, आंख बंद करके बैठ जाते, तो ओम का गुंजार होता था, और ऋषि आंख खोल के बोलते, हाँ बेटा 40 जन्म पहले तूने ये किया था। भगवान को ध्यान वान नहीं करना पड़ता, हंसी ठट्टे कर रहे हो और आराम से बता रहे हैं, अच्छा बेटा ये बात है, समझ रहे हो।
सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो इसका मतलब वो आपको पर्सनली जानते हैं। जब आपको भगवान माई सेल्फ ब्रज बिहारी और अजब लीला तिहारी, हाँ हमारे तो भाव ये थे, मेरा कहने का अर्थ ये था, भगवान ने कहा ओए मुझे बेवकूफ़ मत बना, जहाँ से तूने सोचना शुरू किया था ना, तो सोचने से पहले ये सोचने वाला, तभी मुझे पता लग गया था सोचने की तरंग आएगी। सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है, सीधा उनके सामने स्वीकार करने की जरूरत है। प्रभु है ना, नाथ मैं थारो जी थारो, बोलो चोखो बुरो कुटिल खल कामी जैसो भी हूँ थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। बाबूजी कहते हैं ऐसे भगवान के सामने बोलो, क्या बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। टाबर मतलब मैं आपका बच्चा हूँ, बहुत गंदा हूँ, अच्छा बच्चा नहीं हूँ। जैसे शंकराचार्य भगवान कहते हैं कुपुत्रो जायत क्वचिदिपि कुमाता न भवति, मेरी माँ मैं कुपुत्र आपका कपूत बेटा हूँ। तो कैसे भाई जी बोल रहे हैं, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो कहा कर मैं रह जासूं मारा नाम, बुरो कहा कर मैं रह जासूं नाम बिगड़ सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। दीन दयाल, जैसे जिस तरह करो। तो जीव को क्या करना पड़ता है, भगवान को समझाने की जरूरत नहीं है, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत है ही नहीं। जैसे भगवान के सामने कोई एक बच्चे ने पूछा आकाश की तरफ देख के, ओ माई बिलव्ड लॉर्ड, व्हाट इज द सेकंड टू यू, एक सेकंड आपका कितना है। व्हाट इज द मिनट टू यू, आपके लिए एक मिनट कितना है। तो भगवान ने बोला इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। आकाश से बोला हाय 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 हाय, करोड़ों साल हो गए, एक मिनट करोड़ों साल। अच्छा एक मिनट आपके लिए कितना है प्रभु, करोड़ों साल बेटा, करोड़ों साल मेरे लिए बस एक मिनट है। और होता भी ऐसा। फिर बच्चे ने और स्मार्ट बनते पूछा, प्रभु व्हाट इज अ सिंगल पेनी टू यू, एक छोटा सा धेला आपके लिए क्या है, मतलब एक सिक्का आपके लिए क्या है। तो भगवान ने कहा बोला इज बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स, मेरे लिए एक सिक्के जैसे हैं। तो कैन यू गिव मी योर सिंगल पेनी प्लीज, एक सिक्का दे दो ना अपने, आपके पास तो बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब करोड़ों डॉलर मुझे चेप दो, यहाँ पे दे दो। तो भगवान ने कहा ओके व्हाई नॉट, बट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बाद दूंगा बेटा, मुझे चला रहे हो, मतलब करोड़ों करोड़ों साल बाद मिलेगा। हाँ तो ये बात देखिए, पहली बात उनको हमें बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो हमें पर्सनली जानते हैं। गोपेश जी आपका बायोडाटा ये है, आज के दिन की रिपोर्ट बोलेंगे 2002 की, जब तुम वहां पे खेल रहे थे, एक बच्चे को गिराया था ना तुमने, तारीख बता देंगे। इतने, अरे आप एआई से नहीं डील कर रहे हो, जैसे वो ना चैट जीपीटी बच्चे बोलते हैं हम तो कुछ ही पूछते हैं, वो हमें चैट जीपीटी बता देती है। तो मैंने कहा अच्छा, एक बहुत चैट जीपीटी गुण गा रहे थे, तो मैंने एक सुंदर कवित्व की कुछ पंक्तियां बोली, मैंने कहा इसका अर्थ पूछो इससे। तो चैट जीपीटी ने ऐसा अर्थ का अनर्थ किया, मैंने कहा बावली हो गई, कुछ नहीं आता इसको। हाँ क्योंकि ये आर्टिफिशियल है और हमारा पाला सुप्रीम इंटेलिजेंस से पड़ा है।
जहां से बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि तो मुझसे प्रारंभ होती है। तो ऐसे प्रभु सर्वज्ञ हैं, वो सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सर्वज्ञ हैं तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। पर कई लोग सब कुछ जानते हैं पर कुछ ढेला भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, बेचारे कमजोर से हैं। ऐसे कई लोग जानते तो बहुत कुछ हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक मुस्टंडा सड़क पे अत्याचार कर रहे हैं, पर आप भी बिल्कुल सूख चिरैया एकदम कमजोर से, पता है एक थप्पड़ मारेगा तो अत्याचार एक और हो जाएगा उसके द्वारा, आप पधार जाएंगे, उसे एक पाप से तो बचा लीजिए। आप क्या पंचायत करेंगे बीच में जाके, कुछ आप में सामर्थ्य ही नहीं है। तो आप जानते भर हैं पर कर कुछ भी नहीं सकते। समझ गए? कुछ नहीं कर सकते। जैसे किंग जो अपने देश में क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं, कर लो कुछ, जाने की सोच भी नहीं सकते। खाली जानने से कुछ नहीं होता भाई साहब, और सब जगह होने से भी कुछ नहीं होता। हैसियत होनी चाहिए, दम। और फिर क्या होता है भाई साहब? जल थल अनल आकाश अगन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना जगत में हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अनल आकाश अगन पर केवल उसकी सत्ता। यही बात है। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अब लो क्या बात हुई? भगवान सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु मैं बहुत जन्मों का बड़ा बेकार आदमी हूं, मैं अपने आप में कुछ ठीक नहीं कर सकता, मैंने सब उलझा लिया ना, सब गड़बड़ कर दिया। भगवान कहते कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों ना हो, मैं सुलझा दूंगा। सही? कितने कॉन्फिडेंस है कि तस्या हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। मैं हूं ना, खड़ा हूं ना, मैं हूं, ऐसे भगवान कह सकते हैं। तो ये जान ले अच्छी तरह, सर्वत्र हैं तो कहीं ढूंढना नहीं है। अरे कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान को पुकारो। अभी सोचो भगवान यहीं। एक महात्मा मिले 135 वर्ष के, माँ शारदा रामकृष्ण परमहंस देव की पत्नी, उनसे दीक्षा ली थी उन्होंने। फिर श्री विशुद्धानंद परमहंस जी काशी के हैं, जिन्हें गंधी बाबा कहा गया, योगानंद परमहंस ने भी जिनके विषय में लिखा। फिर उनके शिष्यत्व स्वीकार किया। तो उनसे किसी ने पूछा था कि क्या आपने भगवान को कभी डर में पड़ के प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसे कोई स्थिति आई? तो उन्होंने कहा हाँ, एक बार मैं हिमालय में था, आज से 100 वर्ष पहले, जब आप लोगों की अवस्था के जवान रहे होंगे 30-35 वर्ष के, तो 100 वर्ष पहले मतलब 1925 के समय में। और एक बार उन्होंने भगवान से कहा था भगवान जंगल बड़ा खतरनाक है, मेरी रक्षा करो। बोले फिर आपको दोबारा कभी कहना पड़ा ना? तो फिर बोले नहीं कह तो दिया था उस दिन, उन्हें कह दिया था ना मेरी रक्षा करो। तो भगवान को तो उनकी तो शॉर्ट मेमोरी है नहीं, मेमोरी लॉस है नहीं, बोल दिया भगवान को रक्षा करो, कह दिया था ना। ये विश्वास चाहिए। तो भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है,
सर्वत्र है तो यहाँ भी है। फिर क्या है वो? सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। खाली जानते ही नहीं, सब कुछ बदल सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। जो नहीं हो सकता वो भी वो कर सकते हैं। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल उन्होंने ही डाल रखा है। ठीक है, उनके सामने इम्पॉसिबल क्या कहने लगता है? आई एम पॉसिबल, क्योंकि वो भगवान है। ठीक है, 3 चीज। फिर आप कहेंगे देखो भैया, कोई आदमी सर्वसमर्थ हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत कैलिबर भी है, यहाँ पे मौजूद भी है, सब जानता भी है, तो क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए? लगते क्या हो तुम मेरे? कुछ रिश्ता तो होना चाहिए, रिलेशनशिप। तब भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सर्व सुहृद है। हम जब किसी को बहुत प्यार से बोलते हैं ये हमारे बड़े सुहृद हैं, हमें बड़ा लाड करने वाले, बड़े प्यार करने वाले, तो भगवान एक को प्यार करने वाला नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान को सब प्यारे लगते हैं। तो सर्व सुहृद होने से सर्व में हम है कि नहीं? बोलो, सब में हम है कि नहीं? इसलिए आप पर्सनली कह सकते हो, आप तो ही मोहि नाते अनेक मानिए सो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए सो भावे, सब विधि तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रभु आपके मेरे कई नाते हैं। अब इन रिश्तों को तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोसो? मो समान आरत नाही, आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। हाँ, कितने रिश्ते बताए तुलसीदास जी ने। क्या? तू दयालु, आप दयालु हैं, तो मैं ऐसा दीनहीन आदमी हूं, तो दया मुझ पे, तो दया करने के लिए कोई चीज चाहिए ना। जैसे हाय बेचारा बड़ा फर्नीचर सा है, दया आ गई, तो प्रभु मैं हूं ना दीन, दया करने के लिए। तो तू दयालु दीन हो, आप दानी हैं, तो दान देने के लिए कंगला चाहिए ना, तो मैं भिखारी बन गया ना सरकार, आपका भिखारी मैं हूं। तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। और जब आप पाप हरने वाले बने ना, है ना, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले, हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे। पापी आदमी भगवान से लड़ पड़ा, क्योंकि रिश्तेदार तो है ही ना कि सरकार देखो बात है कि हम पापी हैं, तो पापी का तो काम क्या है? तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें, और हमारा प्रण है कि पाप कर लें। और हाँ, पर तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। सरकार हम बराबर पाप कर रहे हैं, मतलब हम अपना काम कर रहे हैं ना, कर्तव्य कर रहे हैं अपना। और आप बताओ, पाप हरने का काम करो, जल्दी से हरो मेरे पाप। तो क्या बोलेंगे? हाँ, प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, आप रघुनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, तो अनाथ कौन मोसो? और मोह समान आरत नहीं, मुसीबत में पड़ा मेरे जैसा कोई दूसरा जीव नहीं, और आरती मुसीबत हरने वाला आप जैसा दूसरा कोई नहीं। इस तरह प्रभु से संबंध जोड़े तो सर्व सुहृद हैं।
तो वो मेरे भी सुहृद हैं, मेरे पर्सनली चिंता करने वाले, मेरे अपने, जैसे मेरे माता पिता भाई बहन बंधु, वो मेरे अपने हैं इस जन्म के। अनंत जन्मों से तो भगवान से ही प्रकट हूँ, भगवान का ही हूँ, तो एकदम सगे वाले तो मेरे प्रभु हैं, एकदम सगे वाले तो। ठीक, पिछले जन्म की मैया के पास चले जाओ, मैया जरा 1 लाख रुपए का चेक काट के चांटे मारूंगी है सही, वो अपने इसी जन्म के बच्चों को देंगे, कितना ही पिछले जन्म का PLR करवा ले, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पता भी लग जाए कि शहीद नगर में 3 बच्चे रह रहे हैं नहीं जाओगे, पिछले जन्म के बच्चों क्या लेना देना, नहीं दोगे, 1 रुपया भी नहीं दोगे दादा। भगवान अनंत जन्म का रिश्ता मानते हैं, अपना तो इस दुनिया में तो लोग अपने इसी जन्म का रिश्ता नहीं मानते। तो इसलिए 4 चीज पक्की कर ली अंगद जी कि सर्वत्र है, यहाँ है तो सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, और तीसरी चीज़ सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे हैं, सर्व सुहृद हैं तो मेरे भी सुहृद हैं, मेरे पर्सनल सुहृद। ठीक है, ये 4 चीज़ बाबा कहते हैं, जिन्होंने अच्छे से इस बात को उसमें घुस गए इन चारों चीज़ों में, बस भगवान तो ये समझ लो यहीं वहीं हैं, फिर कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अनुभव के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, न ध्यान करना पड़ेगा, न जोग न जप तप सब करने चाहिए, पर भगवान को मिलने के लिए नहीं करने पड़ेंगे, फिर तो भजन के लिए भजन करोगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जय जय श्री राम।